हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। आज हमारा जो है फोर्थ वीडियो है बेसिक टू एडवांस अकाउंट एमसीक्यू का। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है द टर्म फिक्स असेस्ट इंक्लूड। अब सर फिक्स असेस्ट का मतलब क्या होता है सर? फिक्स असेस्ट का मतलब जो है, एक सेकेंड, फिक्स असेस्ट वे असेस्ट होते हैं जिसको कि एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया? तो अब ये लाइन से जो है ऑप्शन दिए हुए हैं हमारा। अब देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है हमारा, देखिए सबसे पहला है सर हमारा क्या, क्लोजिंग स्टॉक। आपको पता होना चाहिए सर कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है हमारा क्या सर, करेंट असिस्ट है। वो कौन सा असिस्ट है हमारा? करेंट असिस्ट। क्लियर हो गया? डन सर। अब सर आगे देखिए, डेटर्स, डेटर इज ऑल्सो माई करेंट असिस्ट। ओके सर, ये भी हमारा क्या है सर, करेंट असिस्ट है। ठीक। बिल्स रिसीवेबल, ये भी हमारा क्या है सर, करेंट असिस्ट है। तो इसका मतलब जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा फर्नीचर, वो है हमारा क्या, फिक्स असिस्ट। तो आंसर हमारा जो है फोर्थ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, द टर्म करेंट असिस्ट इंक्लूड, मतलब करेंट असिस्ट में जो है इंक्लूड किया जाता है, पहला डेटर्स है, दूसरा मशीन, तीसरा मोटर व्हीकल्स, और जो फोर्थ है वो हमारा बिल्डिंग है। तो आपको पता होना चाहिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये जितने भी हैं, जैसे हमारे मशीन, मोटर व्हीकल्स और बिल्डिंग, ये हमारे जो है फिक्स असिस्ट होते हैं। कौन से असिस्ट होते हैं? फिक्स असिस्ट होते हैं। ठीक है। और डेटर्स जो है वो हमारा कौन सा होता है? करेंट असिस्ट। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। अब सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेंट असिस्ट एंड फिक्स असिस्ट? तो आपको पता होना चाहिए करेंट असिस्ट का, जो कि अभी पहले ही क्वेश्चन में मैंने आप लोग से बताया था कि करेंट असिस्ट, फिक्स असिस्ट वे असिस्ट होते हैं जिसको कि एक साल के अंदर कैश में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। और फिक्स असिस्ट है जिसे कि कन्वर्ट नहीं किया जा सकता एक साल के अंदर कैश में। और करेंट असिस्ट वे असिस्ट होते हैं जिसको कि एक साल के अंदर विद इन 1 ईयर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ओके। तो यहाँ पे डेटर्स जो है वो एक साल के अंदर जो है कैश में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए ये क्या है हमारा करेंट असिस्ट है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और करेंट असिस्ट और फिक्स असिस्ट का जो है डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, टेंजिबल असिस्ट इज, इनमें से कौन सा टेंजिबल असिस्ट है? तो सबसे पहला है हमारा गुडविल। क्लियर है? प्रीपेड, पेटेंट, तीसरा हमारा स्टॉक, और लास्ट हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आपको सर पता होना चाहिए कि टेंजिबल असिस्ट का मतलब क्या होता है। टेंजिबल असिस्ट वे असिस्ट होते हैं जिसको कि हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ठीक है। और इनटेंजिबल असिस्ट होता है एक, जिसको कि हम ना देख सकते हैं नहीं छू सकते हैं, वो केवल फील किया जा सकता है। तो आपको पता है सर गुडविल जो है वो है हमारा कौन सा, इनटेंजिबल असिस्ट। कौन सा है सर हमारा? इनटेंजिबल। तो सिंपल बात, ये ऑप्शन जो है वो हमारा नहीं रहेगा। क्लियर है? तो इसको काट दीजिए। फिर दूसरा है हमारा पेटेंट, पेटेंट भी हमारा इंटेंजिबल असिस्ट है, इसलिए इसको भी काट दिया जाए। ठीक। उसके बाद स्टॉक, ये टेंजिबल हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है सर वो है हमारा क्या सर, स्टॉक। क्लियर हो गया? स्टॉक जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक। और स्टॉक सर कौन सा असिस्ट है? इसको जो है करेंट असिस्ट के भी नाम से जाना जाता है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हम लोग करेंट असिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये जो गुडविल और पेटेंट है उसको जो हम लोग फिक्स असिस्ट के नाम से जानते हैं। और फिक्स असिस्ट में कौन सा है हमारा? इंटेंजिबल असिस्ट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इंटेंजिबल असिस्ट इज इनमें से सर कौन सा इंटेंजिबल असिस्ट है? मैंने आपको बताया था ये जो सीरीज है वो बेसिक टू एडवांस चल रहा है। ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन रखा गया ताकि जो है आप लोग का जो है मोरल पहले बूस्ट हो सके, यहाँ सर हमको कॉमर्स में कितना आता है। जब वो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी तब धीरे धीरे जो है चीजें जो है आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहला सर आता है कैश, नहीं सर कैश इंटेंजिबल असिस्ट नहीं है। गुडविल, ओके सर। आगे देखिए कौन सा है ऑप्शन, स्टॉक, नहीं सर इसको तो अभी मैंने डिस्कस किया, ये हमारा क्या है, टेंजिबल असिस्ट है। और लास्ट है लैंड, ये भी हमारा जो है टेंजिबल असिस्ट। इसका तो मतलब लास्ट राइट आंसर जो है हमारा क्या, गुडविल। गुडविल हमारा जो है इनटेंजिबल असिस्ट की कैटेगरी में जाता है। ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, वेस्टिंग असिस्ट। सर वेस्टिंग असिस्ट इनमें से कौन है? आपको पता होगा सर वेस्टिंग असिस्ट सर क्या होता है। सर वे असिस्ट जो कि धीरे धीरे जो है खत्म हो सकते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। जैसे माइंस, ठीक, कोल माइंस जिसको कहते हैं। ठीक है। पेटेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद ऑयल वेल, तेल का कुआं। ठीक है। ऑल ऑफ द अबव। जब हमारा
दो या दो से ज्यादा जो है ऑप्शन मिल जाता है तो इसका जो राइट ऑप्शन रहता है वो क्या रहता है सर, हमारा ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है? तो पांचवे का जो राइट आंसर है वो है हमारा क्या, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, फिक्स लायबिलिटी इंक्लूड। सर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स लायबिलिटी, जिसको कहते हैं सर हम लोग क्या, स्थायी दायित्व। सर स्थायी दायित्व जो है वे दायित्व होते हैं जो कि एक साल के अंदर हम लोग उसका जो है पेमेंट नहीं करता, मतलब बिजनेस जो है एक साल के अंदर उसका पेमेंट नहीं करता। ठीक, तो देखते हैं पहला ऑप्शन सर बैंक ओवरड्राफ्ट, नहीं सर ये जो है हमारा क्या है, करेंट लायबिलिटी है। कौन सा लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, शॉर्ट टर्म लोन, नहीं सर शॉर्ट टर्म लोन बोल दिया मतलब क्या, ये भी हमारा कौन सा लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी है। क्लियर है? नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन, चलिए ठीक है, और क्रेडिटर, तो इसका सर क्रेडिटर भी हमारा कौन सा लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी है। क्लियर हो गया? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा कौन सा सर, सी ऑप्शन, लॉन्ग टर्म लोन। आई होप आप लोग को जो है ये समझ में आ रहा होगा, और जितने भी हमारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं अगर आप लोग कर ले जा रहे हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, करेंट लायबिलिटी इंक्लूड्स, करेंट लायबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, पहला बिल्स पेबल, यस सर ये भी होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यस सर इसको भी जो है करेंट लायबिलिटी ही कहते हैं, और क्रेडिटर ये भी सर करेंट लायबिलिटी है। तो इसका मतलब सर ऑल ऑफ द अबव जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, तीनों जो है वो है हमारा क्या, करेंट लायबिलिटी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर इनमें से कौन है, तो आपको पता होना चाहिए सर कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हिंदी में कहते हैं सर पूंजीगत व्यय। क्लियर है? तो पूंजीगत व्यय क्या होते हैं सर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिसको कि लंबे समय तक एक बार जो है मैंने एक्सपेंसेस कर दिया, ठीक है, और वो लंबे समय तक जो है यूज हो सकते हैं, उसका यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहला देखिए क्या करा, वेजेस, नहीं सर ये टेंजिबल नहीं है सर, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसलिए इसको जो है काट दिया जाएगा, ये राइट ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखिए क्या है, वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है सर। चलिए अब आगे देखिए क्या है, रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग, ठीक, और फिर उसके बाद क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। सर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी हमारा क्या है सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या करा, रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग, सर ये भी जो है हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन है क्या है सर, वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है एक ही बार कराएंगे, बार बार तो करवाएंगे नहीं, और उस पर जो वेजेस पे किया गया है वो एक ही बार दिया जाएगा बिल्डिंग को बनाने में, बार बार नहीं। तो एक बार पेमेंट कर दिया मतलब बिल्डिंग बन के तैयार हो गया, मतलब ये कि वो जो वेजेस है वो हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे लगा है, मतलब हमारे कैपिटल जो हमारे फिक्स असेट है उनको जो है करने में लगा है, इसलिए हमारा क्या है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? सबसे पहला क्या कर रहा है, रिपेयर एक्सपेंसेस, ठीक, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, ठीक है, फिर एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ मशीन और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपको मैं बता दूं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस ये जो है हमारा करेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सॉरी कौन सा है हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ मशीन ये भी हमारा क्या है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी हमारा क्या है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? तो ये तीन जो है वो है हमारे क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, तो ये तो हमारा सर राइट ऑप्शन है नहीं, हमसे पूछा है सर क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या है सर, रिपेयर एक्सपेंसेस जो है वो है हमारा क्या, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ये ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए और लास्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, ठीक है, क्या करा, अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म इज कॉल्ड, मतलब क्या कि एक पर्सन के द्वारा जो है फर्म को जो है पैसा दिया जाएगा, मतलब उधार लिया गया है पैसा दिया जाएगा, तो इस केस में फर्म के लिए वो क्या है, तो फर्म से पहली बात तो ये देखा जाएगा कि सर क्या ये पैसा लेगा या देगा, रिसीव करेगा या गिव करेगा। तो सिंपल सी बात है, ये जो पर्सन है वो गिव करेगा किसको, फर्म को, टू द फर्म, मतलब फर्म को पेमेंट करेगा, इसका मतलब ये क्या है सर, डेटर्स है। क्या है सर, डेटर्स है। तो आई होप आप लोगों को जो है ये एमसीक्यू समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कितना जो है आपका आंसर सही है। क्लियर है? और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ जाइए ताकि जो है इंटरेक्टिव क्विज जो है वो हमारा जो है अपलोड होता है हर
पर डे होता है, करेंट अफेयर्स भी जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप लोग जो है उसको जरूर देखिएगा। टेलीग्राम चैनल आपको बताइए वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स आप सर्च करेंगे तो उसमें जो है मिल जाएगा। तो आप आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।